खालिद चिश्ती साहब, पाकिस्तान एयरफोर्स ने हर मौके के ऊपर ही साबित किया है कि वो वसाइल जितने भी हैं, जो भी उनके पास इक्विपमेंट है, उसी दस्तियाब इक्विपमेंट के अंदर सबसे बेहतरीन कारकर्दगी रहती है। और इस वाली मार्का हक के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो नुमाया चीज़ थी, अल्लाह ताला ने हर शोबे में पाकिस्तान को कामयाब किया, लेकिन ये जो फ़िज़ाइया ने जहाज़ मार गिराया, ये कमाल कर दिया। 8-0 आज का स्कोर जो है, अब तो ऑफिशियली कंफर्म्ड 8-0 है। पहले ट्रंप साहब के बयानात के ऊपर हम हंसते थे कि वो 7-8 से 10-11 तक पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से आज ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि स्कोर इज़ 8-0। चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इनवाइट किया है। और मैं तो एक साल से 8-0 कह रहा हूँ। पाक फिजाइया ने आज कंफर्म कर दिया है, बल्कि कल ही मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसका टाइटल यही है अपने चैनल पर, 8-0 रियलिटी। और वो मैंने पाक फिजाइया से ज़ाहिर वेरीफाई किया था, और आई वाज प्रिविलेज कि मुझे काफ़ी सारा डाटा उसमें दिया गया था, क्योंकि लंबी वीडियो थी, कुछ 1.25 घंटे की। तो मैं उसके रिसर्च कर की बुनियाद पर मैं भी आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट एक साल से इस पर काम कर रहा था। तो वो 8-0 के अलावा जो डोमिनेंस जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया के पास इतने जहाज हैं, जो इनिशिएटिव जिस रात उन्होंने लिया ऑलमोस्ट 85 जहाज भेजने का, और जाहिर है उनका जो मैंडेट था वो मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में भी जिक्र किया, लेकिन क्विकली मैं आपके व्यूअर्स को बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता सकूं कि सामने उन्होंने राफेल जहाज लगाए हुए थे उस फॉर्मेशन के जो आ रहे थे, और जिसका मतलब दो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे। एक ऑब्जेक्टिव ये था कि वो स्टैंड ऑफ वेपन्स उसके पास होता है, स्टॉर्म शैडो, जो एयर टू सरफेस है, जिस जो उन्हें भावलपुर और दूसरी जगहों पर इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल कर रहे थे। और दूसरा उनका मकसद राफेल को आगे रखने का था, उसके पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल तकरीबन 150 किलोमीटर प्लस का था। तो उनका टारगेट ये था कि हम एक एयर टू ग्राउंड की वीडियो बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर जाकर, और एक एयर टू एयर के कुछ नुकसान करेंगे पाक फिजाई के जहाजों का। तो वो वीडियो, और थोड़ी देर बाद हम दुनिया को बताएंगे कि हमारी पाकिस्तान में एयर डोमिनेंस है, और हमने एक सबक सिखा दिया है ऐसा मुल्क जो जिसको वो चाहते थे कि इररेलेवेंट हो जाए। तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स का जिस चीज को वो भूल गए, वो 1965-71 जंग की ये रिएक्टिव और डिफेंसिव एयरफोर्स नहीं रही थी। ओवर द इयर्स ये एक डिसरप्टिव फोर्स है, ये गेम चेंजिंग फोर्स है। ये ऑब्वियसली एक एनवायरनमेंट सेट करने के लिए पेस सेट करती है। तो ये न्यू डायनेमिक्स ऑफ वॉरफेयर थे जो इस दफा लड़े गए हैं। और हमने दुनिया को ये, ना सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ने, बल्कि एज ए कंट्री हमने लोगों को बता दिया कि कोई भी मुल्क हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच करेगा तो हम उसको न्यू नॉर्मल नहीं बनाने देंगे।